नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति मलिक है और मैं चौधरी रणवीर यूनिवर्सिटी जींद में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हूँ। आज मैं आप लोगों का बहुत कीमती समय ले रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों के इस कीमती समय का सदुपयोग हो सके। आज का हमारा विषय है वर्तमान जीवन के परिप्रेक्ष्य में कुंडली जागरण की उपादेयता। अब मैंने यहाँ पर वर्तमान जीवन के परिप्रेक्ष्य में बोला है कि कुंडलिनी जागरण तो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही है सबके लिए, पर आज के युग में इसकी क्या उपादेयता हुई। देखिए, आज हम देख रहे हैं कोविड-19 के कारण पूरे संसार में एक भयानक सी महामारी के कारण हर जगह तनाव है, अवसाद है। उस समय में मैं अगर इस तरह की बात करूँ कुंडलिनी जागरण की तो शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे, पर यह हम लोगों के लिए एक संभावना के रूप में है। संभावना कैसी? हम लोग तनाव के कारण अपनी जो हर एक व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसे भूल जाते हैं। हमें प्रयास करना है कि वो छुपी हुई प्रतिभा ही हमें इस विकट समय में अपने साथ एक असीम उच्च प्रतिभा के साथ अन्य लोगों तक उसे पहुंचा सके। अब उसे समझने के लिए हमें कुछ अपने शरीर के बारे में समझना होगा। शरीर को समझने के लिए हमें पंच तत्वों को जानना है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। ये पंच तत्व क्या है? ये पंच तत्व ही हमारी आवश्यकताएं हैं। ये पंच तत्व ही हमारे जीवन का आधार है। हमने हमारी माँ से जाना कि यह पृथ्वी हमारे लिए माँ के रूप में है, इसीलिए हम धरती को माँ के रूप में जानते हैं। सुना यह भी है कि यह शरीर इस धरती की देन है और इस धरती में ही मिल जाएगा। कैसे? हमारे शरीर की जो आवश्यकता है भोजन, वो हमें इस धरती माँ से ही मिलता है। अगर यह धरती ना हो तो क्या हम अन्न की कल्पना कर सकते हैं? कभी भी नहीं। यह सच्चाई है, सबने स्वीकार किया है। फिर बात करते हैं हम जल की। जल, पानी के बिना हम कुछ दिन तक भी नहीं रह सकते। अगर हम कहीं इस समय में अगर हमें 4 घंटे 5 घंटे भी पानी ना मिले तो हमारे शरीर में बेचैनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं उनको उनकी वर्किंग प्रोसेस को बनाए रखने के लिए पानी का विशेष योगदान है, ना तो वो सिकुड़ जाए। हमारे शरीर में जब हम पानी पीते हैं, अगर हम हमारे शरीर की जानकारी लें तो हमारे शरीर में 90% हमारा शरीर जल से बना हुआ है। तो इस जल की महत्ता हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें इस पंच तत्व के रूप में पानी को, तो हमारे शरीर में शुद्धिकरण, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य, इस पानी के साथ ही हो पाता है। आंतरिक शुद्धिकरण कैसे? जैसे हम पानी नहीं पी पाते तो हमें लगता है कि सीने में बेचैनी हो जाना या फिर दर्द की फीलिंग आना, या फिर हम कहीं प्रॉपर पानी न पीने के कारण कब्ज जैसे रोगों का हो पाना। तो ये पंच तत्व के रूप में भी हमारे शरीर में आंतरिक शुद्धि का भी कार्य करता है। और बाह्य शुद्धि हमारी त्वचा के द्वारा ही हम श्वसन ले पाते हैं। तो इस त्वचा के रोम छिद्रों को खोलने के लिए पानी अपना विशेष योगदान देता है। फिर बात अगर हम करते हैं भूमि के बाद, हमने यहाँ पर जल की अग्नि तत्व। अग्नि, सबको पता है कि सूर्यदेव अग्नि का प्रतीक है। अब सूर्यदेव अगर हमारे इस ब्रह्मांड में है तो हमारी पृथ्वी के लिए इसका कितना बेनिफिट है। हमारे अगर हम सर्दियों में देखते हैं कई बार सूर्यदेव जब नहीं आ पाते, माने कि सूर्य जिस दिन उदय नहीं हो पाता, हमें नहीं दिखाई देता। उदय तो होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते, तो उस दिन हम लोगों को क्या परेशानी हो पाती है। ऐसा लगता है जैसे संसार ठहर गया सर्दियों के दिन और सूर्यदेव ना दिखे। तो सूर्यदेव ऊष्मा के प्रतीक है। हमें आंतरिक ऊष्मा की भी जरूरत है और बाह्य ऊष्मा की। आंतरिक ऊष्मा के रूप में ये हमारे नाभि प्रदेश के पास, यानी अगर हम कहें जो हमारा पाचन कार्य है वहाँ पर हमारे सूर्यदेव के कारण ही, हमारे यानी अग्नि तत्व के कारण ही हम पाचन ढंग से कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन सूर्य अस्त से पहले करना चाहिए रात्रि का, क्योंकि
उनके कारण उनकी उपस्थिति और हमारे इंटरनल अगर हम कहें उपस्थिति एक दूसरे को प्रभावित करती है। फिर हम करते हैं बात, हमने बात की यहाँ पर पृथ्वी की, जल की, सूर्य की यानी अग्नि तत्व की। फिर हमारे यहाँ पर है एक और तत्व है वायु। अब वायु तत्व किस रूप में कार्य करता है, थोड़ा सा अजीब लगता है ना। सिर्फ सांस लेने तक ही हम जानते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास लेना और छोड़ना ही हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। श्वास लेना और छोड़ना ज़रूरी नहीं है, हम किस प्रकार से श्वास ले रहे हैं, किस प्रकार से छोड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हमारे यौगिक ग्रंथों में श्वास प्रश्वास को लेकर प्राणायाम की महत्ता बताई है, क्योंकि ये प्राण ही है, क्योंकि ये प्राण ही है जिसके कारण हमारा शरीर है ये। अगर ये प्राण ही ना रहे तो हमारे किसी अगर हम कहें अंग विकार की स्थिति तक भी संभव हो सकती है। अब ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, पर इसकी भी एक उम्र होती है, इसकी भी एक उम्र है। कुछ सालों बाद इसमें जर्जरता आनी शुरू हो जाएगी। जर्जरता इन द सेंस कि यह कुछ सालों के बाद, पुराना होने के बाद, यानी अगर हम कहें इसे प्राण तत्व में कमी आने के कारण यह अपने नाश की तरफ जाएगा। जब तक कोई भी चीज़ नई है, उसमें प्राण तत्व विद्यमान है, वो बहुत अच्छे रूप में रहेगी। पर जब उसमें जर्जरता आनी शुरू हो जाएगी, इट मीन्स उसमें प्राण तत्व की कमी आनी शुरू होगी। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ होता है। जब हमारे शरीर में प्राण तत्व विद्यमान रहता है तो यानी हम पूरे रूप से स्वस्थ की तरफ हैं, स्वास्थ्य को प्रदान करता है वो हमें। अगर हमारे किसी अंग विशेष में प्राण तत्व की कमी होने लगती है तो वह हमें दर्शाती है कि हमारा शरीर रोग की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमने बात की थी वायु की। वायु यानी जब हम श्वास को ग्रहण कर रहे हैं, वो श्वास ऑक्सीजन के रूप में हमने जाना है कि हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें प्राण की भी महत्ता है। वो ऑक्सीजन प्राण को प्रदर्शित करे कि हमारी सेल्स उसको यूज़ कर पा रही हैं। फिर अगर हम बात करें आकाश, आकाश खालीपन को दिखाता है, पर एक असीम संभावना है हमारी। असीम संभावना कैसे? जैसे अगर हम जाने कि हमने देखा है कि हमारी नस नाड़ियों के बारे में हमने जाना है। अगर वहाँ पर खालीपन ना हो, एक स्पेस ना हो आगे जाने के लिए, रक्त के प्रवाह के लिए अगर खालीपन ना हो तो वहीं पर ठहर जाएगा। जैसे नदी को आपने देखा होगा, नदी का पानी बह रहा है, अगर उसे जगह ना मिले तो वो वहीं पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में रहता है कि हमारे शरीर में प्राण की हमने बात की, उसके बाद हमने की आकाश की। आकाश उस खालीपन को दिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए, उस असीम संभावना को पाने के लिए वो खालीपन भी होना जरूरी है। अभी हमने बात की है पंच तत्वों की। ये पंच तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक विशेष भूमिका निभाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो आज का विषय है कुंडलिनी जागरण की। अभी मैंने कुछ शब्द यूज किया था हमारे लिए, संभावना शब्द दिखने में बहुत ही जाना पहचाना है, पर समझ नहीं पाते। संभावना शब्द में शब्द है संभव। संभावना शब्द में शब्द है संभव, कि हमारे लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम इसी संभव शब्द को नहीं समझ पा रहे, और इसी संभव शब्द को सत्यता की तरफ लेके जाने वाली है हमारी कुंडलिनी। अब देखिए, अब कोविड-19 के समय में हम लोग देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। पर आप लोगों को यह भी याद रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस कोविड-19 के समय में अपनी संभावनाओं के साथ, यानी खुद पर यकीन के साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्नति भी की है। किन लोगों ने? प्रश्न उठता है, किन लोगों ने की है? जिन्होंने अपनी क्षमताओं पर, अपने ऊपर यकीन किया कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसमें भी
हम बैठने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं हैं। तो ये जो हमारे अंदर फीलिंग है कि हम बैठने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं हैं, तो ये फीलिंग आती कैसे है? तो इसे समझिए। जैसे हमारे पीछे अगर कोई कुत्ता लग जाए, या फिर हम देखें हम जंगल में हैं, अकेले हैं और शेर हमारे पीछे दौड़ रहा है, तो क्या होगा? हम अपना 100 to 100% देने का प्रयास करते हैं, एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा करने का जरूर प्रयत्न करेंगे कि जिससे हम उससे बच सके। तो वही हमारी एक शॉर्ट पीरियड की संभावना के रूप में आता है। ऐसे ही जब हम अपनी उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के लिए, यानी अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दिन रात एक जो करते हैं, चाहे हमारे पास कैसी ही परिस्थितियां आए, कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आए, हम डरे नहीं, हम झुके नहीं। हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमें पहुंचना कहाँ है, उसे याद रखें। तो वो ही है हमें हमारे संभावनाओं तक लेना। क्योंकि हमारे ग्रंथ इतनी बड़ी बात कहती हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। अब इस शरीर और ब्रह्मांड की तुलना की है, सोच के देखिए, इस शरीर की तुलना जब इस ब्रह्मांड से की है तो इसकी क्षमताएं कितनी उच्च होंगी। इन क्षमताओं को पहचानना और पहचान कर अपनी क्षमताओं को उसके लिए जो प्रयास करना, प्रयत्नशील रहना, वही हमें योग सिखाता है। चाहे वो योग हमारा हठ योग हो, भक्ति योग हो या तंत्र योग हो, कुछ भी हो, एक कर्म योगी है। अगर हम कहें कि कर्म योगी है, वो कैसे कुंडलिनी को जागृत कर सकता है? भाई वो तो सारा दिन काम करता रहता है, पर वो काम किस लिए करता है? कर्म योगी भी काम कर रहा है, तंत्र योगी भी कर रहा है, हठ योगी भी कर रहा है। वो काम किस लिए कर रहा है? अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए कर रहा है। अब किसी ने लिया है मोक्ष को अपना लक्ष्य, किसी ने लिया है कि मुझे मेरे सराउंडिंग में अब कोविड-19 है, बेरोजगार लोग हैं, मैं खुद भी बेरोजगार हो गया, हम लोगों को मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये बेरोजगारी खत्म हो जाए। तो उसने क्या किया? छोटा सा काम करना शुरू किया। इवन उसने सपोज कीजिए मास्क बनाना शुरू किया। अब मास्क की कीमत मार्केट में है 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ बने बनाए की। अगर वही चीज़ वो 10 रुपीज़ में, 15 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा है और उस पर उसका स्पेंड आ रहा है सारा 2 to 5 रुपीज़, खर्चा उसका 2 to 5 रुपीज़ है, और वो उसको 15 में भी अगर बेच पा रहा है, वो एक कला है। जो लोग बेरोजगार हैं उसको उससे रोजगार मिल रहा है उसके साथ। अगर वो 10 बंदे 15 बंदे मिलकर वही काम कर रहे हैं तो उसके लिए संभावना है वो। अब ऐसे ही अगर हम कहीं हैंड सैनिटाइज़र की बात, मार्केट में 70 रुपये का हैंड सैनिटाइज़र मिल रहा है, पर अगर हम उसे घर में बनाने का प्रयत्न करते हैं, क्या पता वो 5 रुपये में भी बोतल तैयार हो जाए, है ना। तो ये हमारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को समझते हुए अगर हम कर्म योगी की तरह बन के काम करते हैं तो भी हम देखा जाए तो अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। सही डायरेक्शन इन द सेंस कि हम किसी दूसरे को गिराने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हमारी क्षमताएं हम में लगानी है। हमें ये नहीं देखना कि हमारे जो पड़ोसी है वो क्या कर रहा है, या फिर हमें ये नहीं देखना कि मेरा दोस्त ऊपर जा रहा है। मेरे दोस्त को ऊपर जाते हुए देखकर मुझे ये सोचना है कि मुझे अपने साथ जो मेरे और दोस्त हैं उनको भी ऊपर लेके जाना है। भाई हम सबको जाना है, हम लोगों को अपना श्रेष्ठ देना है। हमने इस धरती पर जन्म क्यों लिया, हमें इसे सोचना है। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राण तत्व के कारण इस दरवाजे की आयु है, ऐसे ही हम लोगों की भी आयु है। हमें समझना चाहिए कि इस आयु में जितने भी भगवान ने हमें प्राण दिया है उसमें हम हमारा 100% कैसे करें, यानी हम हमारी हर एक संभावनाओं को खोजें, हर एक चीज़ को हम संभव बनाने का प्रयत्न करें। और वो संभव तब हो सकता है जब हम हमारे ब्रह्मांड वाली जो असीम शक्तियाँ हैं, क्षमताएं हैं, उन्हें अपने तक समझें कि वो हम में भी हैं। अगर हमारी पृथ्वी माता की अगर हम बात करें, वो इतने सब विनाशों को सहन करने के बावजूद भी हम लोगों का अस्तित्व बनाने में हमारा योगदान देती है। अगर हम माने हमारी नदियाँ इतने प्रदूषित होने के बावजूद भी अपने पथ को नहीं छोड़ रही हैं, वो लगातार बहती जा रही है। अगर हम कहें सूर्य चमकता है,
चाहे कुछ भी विनाश हो रहा हो धरती पे, ब्रह्मांड में, फिर भी वो अपना कार्य करते। सही टाइम पे आना और अपने टाइम पे ही उनका उदय और अस्त होना अपने टाइम पे होता है। तो हम चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना तो हम क्यों अडिग होएं अपने पद से? हमें अडिग नहीं होना चाहिए। हमें वहाँ से डिगना नहीं चाहिए, हमें वहाँ पर अडिग रहना चाहिए। ये अडिगता ही हमें दिखाती है कि हमारी मंजिल बहुत नज़दीक है। अगर हम हमारे पद से भ्रष्ट हो जाते हैं तो सोचो, हमें अपने एक संभावना, जो क्या पता हमारा लक्ष्य बहुत नज़दीक हो, क्या पता हमारा लक्ष्य बहुत ज़्यादा नज़दीक हो और हमने पद से भ्रष्ट होकर बिल्कुल पीक पर पहुंचकर वहाँ पर से अपनी क्षमताओं पर यकीन न रखने के कारण, अपना मानसिक संतुलन खो देने के कारण अगर हमने छोड़ दिया तो वह हानि किसकी है? वो हमारे साथ साथ समाज की भी हानि है, क्योंकि हम सिर्फ हमारे लिए उत्तरदायी नहीं हैं, हम समाज के लिए भी उत्तरदायी हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को समझने के लिए इस कुंडलिनी को समझना होगा। अब हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी की जब से, तो क्या है ये कुंडलिनी? ये कुंडल रूप में अगर हम कहें, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, ये सर्कल टाइप में दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, तो ये इसी सर्कल रूप में है। अब इस सर्कल में देखो, मैंने यहाँ पर थंब के साथ फिंगर को ज्वाइन किया है। सिर्फ आप इस चीज़ को देखिए, थंब के साथ फिंगर को ज्वाइन किया है, तो ये पार्ट है। ऐसे ही कुंडलिनी है हमारी। अब हमने सबने सुना है कि सर्प के आकार की है, पर सर्प के आकार यानी सांप के आकार की। फिर मैं बता रही हूँ आपको इस शेप में। तो ये शेप क्यों है? इस शेप के अंदर इसने अपने मुंह के अंदर अपनी पूंछ को दबाया हुआ है, बिल्कुल गोल बनी हुई है ये। क्यों भाई? गतिता दिखा रही है ये कि मैं गतिशील हूँ। पर कब होगी ये गतिशील? ये इस पूंछ को छोड़ देगी, तब ये हमारे मूलाधार चक्र से हमारे सहस्त्रार तक की यात्रा कर पाएगी। ऐसे गोल गोल तो नहीं कर पा रही है ना। ये सुप्त अवस्था की बता रही हूँ मैं आपको। इस सुप्त अवस्था में है तो इसने अपने पूंछ को अपने मुंह में जकड़ा हुआ है। हमें करना क्या है? इनकी पूंछ को इनके मुख से मुक्त करना है। और वो पूंछ इनके मुंह से मुक्त कब हो पाएगी? जब हमारा चक्र जागरण हो पाएगा। अब बात की है चक्रों की, तो कहीं पर हमारे सप्त चक्र हैं और कहीं पर हमारे षष्ठ चक्र हैं। षष्ठ चक्र, षष्ठ यानी 6। ये 6 चक्र हैं क्या? ये 6 चक्र साइंस इनको नहीं मानती है। अगर हम जाने साइंस इन द सेंस, अगर हम कहें वैज्ञानिक रूप में, जितने भी हमारे डॉक्टर उन्होंने रिसर्च की है तो वो उन 6 चक्रों को नहीं मानते। पर ये 6 चक्र या 7 चक्र है क्या? इनकी भूमिका क्या है? तो ये 6 चक्र में सबसे पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र जो हमारा है, अगर हम कोकिक्स एरिया हमारी बॉडी का अगर हम कहें, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है कोकिक्स का एरिया, तो वहाँ पर है। तो इस चक्र के जागरण का हमारे कुंडली जागरण के साथ क्या संबंध है? हमारी सारी ऊर्जा, अगर हम कहें, जब तक वो चक्र जागृत नहीं हो पाएगा तो हम हमारी ऊर्जा की जो स्तर है उसको समझ नहीं पाते हैं। हम सबके अंदर इच्छाएं हैं किसी न किसी रूप में, जो हमें संसार से जोड़ी रहती हैं। एक माँ की अपने बच्चे के साथ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाए, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छा दे पाऊँ। या अगर हम कहें पिता की अपने परिवार के साथ जिम्मेवारी हो जाती है कि मेरे परिवार में हर एक व्यक्ति खुश रहे और मैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं। एक स्टूडेंट की होती है इच्छा कि मैं टॉपर बनूं, है ना। और अगर हम कहें, इन्हीं इच्छाओं के कारण हम इस जगत से जुड़े हुए हैं। इन्हीं इच्छाओं के कारण, मैंने यहाँ पर पहले बात की थी लक्ष्य, और अब बात कर रही हूँ मैं इच्छा की। दोनों में अंतर है। इच्छा और लक्ष्य में अंतर क्या है? इच्छा पग पग बदलती रहती है, इच्छा बदलती रहती है, पर लक्ष्य निर्धारित होता है। दोनों में अंतर है। पग पग बदलने को देखिए, जैसे आज हमारी इच्छा है समाज को देखते हुए कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे हम लोगों को बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, या मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं बेरोजगार हैं उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाए। सिर्फ अगर आज तक की सोचे तो ये,
क्योंकि कोविड-19 का दौर है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है ना। पर कुछ समय बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो कुछ और समस्या आएगी, है ना, कुछ और हमारी इच्छा रहेगी कि जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया माँ का उदाहरण दिया कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। अब पढ़ लिख जाते हैं तो फिर पढ़ लिखने के बाद क्या रहेगा, अच्छी जॉब मिल जाए। अब अच्छी जॉब मिल जाती है तो होती है उनकी शादी कैसे करें, शादी भी हो जाती है तो उनके बच्चों को खिलाएं, बच्चे खेल रहे हैं तो होता है कि इनकी भी शादी हो जाए। तो इच्छाएं पग पग बदलती रहती हैं, है ना। पर लक्ष्य निर्धारित होने का मतलब ये है कि हमने कुछ एक ऐसा सर्वोत्तम सोच लिया है, वो एक सर्वोत्तम सोच लिया है कि जिसके बाद मेरी कुछ चाह ही ना रहे। दोनों में अंतर है। ये इच्छा में रहता है कि एक के बाद एक चेंजेस आ जाना, पर लक्ष्य में क्या, उसके बाद मेरे पास कुछ बचा ही नहीं पाने के लिए। तो इस चीज़ को हमें समझना है। हमारा जो मूलाधार चक्र है वो हमारे काम वासनाओं का केंद्र है। जब हमें ये लगे कि जो कुछ भगवान ने दिया है मुझे उसमें संतुष्ट रहना है, पर अपनी आगे की संभावना को खोजना है। अपने आप को कोसना नहीं है, ईश्वर को कोसना नहीं है, मुझे आगे की संभावना को खोजना है। तो जब हमारा मूलाधार चक्र, मूल है, आधार है ये हमारा, जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो जो हमारी काम वासनाएं हैं, काम वासनाएं इन द सेंस अगर हम कहें सेक्सुअल से संबंधित नहीं है, ये हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको प्रदर्शित करता है कि हमें इच्छाओं के फेर में उलझना नहीं है, हमें इनसे आगे बढ़ना है। तो मूलाधार चक्र उसी चीज़ का प्रतीक है कि मुझे यहाँ से पहले जब तक हम इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर बताते हैं कि मूलाधार चक्र जब जागृत हो जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है कि मुझे आगे बढ़ना है ना। अब बात की इसके बाद मूलाधार चक्र जागृत हो गया है, हमें इसको इस तरीके से भी समझना चाहिए कि जैसे एक, अगर हम कहें एक पाइप है, सपोज कीजिए एक पाइप है, उसका जो पहले का सिरा ही है, उसके दो सिरे हैं, एक फर्स्ट है एक लास्ट है। अब फर्स्ट सिरा ही अगर उसका बंद होगा तो क्या यहाँ तक की यात्रा हो सकती है, ऊपर तक की? पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही हमारे शरीर में चक्रों के साथ है। अब यहाँ पर अगर हम कहीं कफ है, वो कफ अगर हम कहें जिसके कारण मूलाधार चक्र का मुंह बंद है, ये सब कुछ है। अगर हम ये कहीं चक्रों की बात कर रहे हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी की बात कर रही हूँ अभी यहाँ पर, जिसके ऊपर कफ लगा हुआ है। तो मूलाधार चक्र जब जागृत होगा तो उसमें प्राण प्रॉपर प्रवेश कर पाएगा। और प्राण किस चीज़ का प्रतीक है? जीवंत का प्रतीक है। कोई भी चीज जिसमें प्राण संतुलित है, प्राण संतुलित है, इसका मतलब वो जीवंत है। अगर प्राण में कमी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें, या तो अगर हम शरीर की बात करें तो रोग का कारण है, अगर हम कहीं किसी वस्तु की बात करते हैं तो वो नाश की तरफ जा रही है। तो हमने बात की यहाँ मूलाधार की, यानी उसको पूर्ण रूप से एनर्जी दे रहे हैं हम। मूलाधार चक्र के जागरण का है, यानी वो पूरी एनर्जी हो गई है उस चक्र में। फिर मूलाधार के बाद है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान जैसा कि नाम से ही इसको स्पष्ट हो रहा है, स्व में स्थित होने वाला चक्र। यानी हम इसको ये देखें कि एक मनुष्य में एक एज के बाद चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आफ्टर टीन एज एक मनुष्य में, अगर हम एक बेबी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो बड़ेपन की तरफ जा रहा है, तो उसमें वो जो चेंजेस हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अगर हम कहें सेक्सुअल जो चेंजेस है वो दिखाई देते हैं, वो चाहे उस लड़के में दाढ़ी बनने से दिखे या फीमेल कैंडिडेट्स में अगर हम कहें पीरियड्स रिगार्डिंग, तो ये सेक्सुअल चेंजेस हमें दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि उसमें वो जो सेक्स से संबंधित जो जानकारी है उसकी पहले नहीं थी उसको, ऐसा नहीं है, बचपन से रहती है। अगर हम कहें ये स्त्री और पुरुष का जो भेद है शरीर का, मैं आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, आत्मा में भेद नहीं होता, तो ये स्टार्टिंग से ही रहता है स्त्री और पुरुष का। तो संभावनाओं में कोई कमी नहीं है स्त्री और पुरुष में कि स्त्री में संभावनाएं कम है या पुरुष में ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। बस अंतर रहता है कि जो स्त्री होती है
उस पर थोड़ा सा जल तत्व भारी होता है, यानी उसमें लचीलापन ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती है। और जो पुरुष होता है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर पृथ्वी तत्व की ज़्यादा अगर हम देखें अधिकता ज़्यादा रहती है। हमने पंच तत्व की बात की थी ना अभी, तो हम जाने स्त्री में जल तत्व की अधिकता रहती है, यानी वो लचीलापन रखती है। उसे परिस्थिति के अनुसार पापा को भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है, मदर इन लॉ के साथ मदर इन लॉ की जैसे बड़प्पन वाली फीलिंग को लेके आना है कि उनकी बातों को समझना है। और मेल कैंडिडेट अगर वो पृथ्वी तत्व वाली जड़ता अगर उसमें ना आ पाए, स्थिरता अगर उसमें ना हो पाए, तो जो अगर हम कहें इस संसार में जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो अगर हम कहीं रोजगार के समय, अब जैसे मैं फिर से वही बात कर रही हूँ बेरोजगारी वाली बात, तो उस समय अपने परिवार को कैसे संभालें, कैसे दृढ़ता लेके आएँ। अगर वो पुरुष में ना हो, पुरुष तत्व, उसको हम जानेंगे पुरुष का पुरुष तत्व अगर वो ना हो पाए तो परिवार की व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। जितना स्त्री में स्त्रीत्व की होनी जरूरी है, यानी वो लचीलापन होना जरूरी है, उतना ही पुरुष में पुरुष तत्व का होना जरूरी है। दोनों ही बैलेंसिंग बनाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में भी हम देखें राइट पोर्शन को अगर हम माने, ये किस चीज़ को प्रतीक करता है? ये हमें प्रतीक करते हैं पुरुष तत्व को, कि हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और ये अगर हम कहीं हमारा लेफ्ट पोर्शन किस चीज़ को दिखाता है? वो देता है हमारे स्त्री तत्व को, कि हमें स्त्री तत्व की तरह कभी मानसिक चिंतन के लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा सा हमें बैलेंस बनाना जरूरी होता है। यानी हम समझे हमारा शरीर इस चीज़ को बताता है कि बैलेंसिंग मस्ट है। अब हठ योग इस चीज़ को जोड़ता है ईड़ा और पिंगला नाड़ी के साथ, कि जब हमारी दोनों नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ अगर हमारी संतुलित होकर चल रही हैं, तब जाकर हमारी कुंडली जागरण हो सकता है, यानी सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो सकता है। तो हठ योग इसमें करता है काम दोनों नाड़ियों के ऊपर, कि दोनों संतुलित अवस्था में रहें। अब फिर से मैं उसी बात पे आती हूँ स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर। स्वादिष्ठान चक्र बताता है कि हमें स्वयं में स्थित होना, यानी हमें इस लिंग भेद के फेर में नहीं लगना। और वो लिंग भेद क्या है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना। ये आकर्षण किस चीज़ का है? आकर्षण शरीर का है, ये आवश्यकता शरीर की है। हमने सुना है ब्रह्मचर्य को, अभी तक हमने समझा है ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मा जैसा आचरण, है ना? पर ब्रह्मा जैसा आचरण कैसे हो पाएगा? जब हम काम वासना को, यानी अगर हम कहीं काम वासना का ऊर्जा रूपांतरण ही ब्रह्मचर्य है। अब काम वासना देखिए शॉर्ट पीरियड के लिए है, आती है चली जाती है, पर असर किस पर पड़ता है? हमारे शरीर के ऊपर। जिस रज की बात करते हैं, जिस वीर्य की बात हम करते हैं, जिसको बनने में 45 डेज लगते हैं, उसे हम थोड़े से आनंद के लिए, क्षण भर के आनंद के लिए व्यर्थ कर देते हैं। वो ऊर्जा जो हमने अगर हम कहीं नीचे की ओर से हमने जिसे व्यर्थ कर दिया, अगर उसी को हम बिंदु रूप में, अगर हम कहीं कुंडली जागरण के माध्यम से हम उस ऊर्जा को सेव करके अगर ऊपर की तरफ सहस्त्रार की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऐसी कुछ संभावना ही नहीं है कि जो हमें ना मिले। कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है। इसीलिए संभावना शब्द संभव से बनाएगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस। बस अंतर क्या है उसको समझना। अब हमने बात की मूलाधार में क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। फिर मैंने बताया स्वादिष्ठान में क्या है कि हमारी जो ब्रह्मा जैसी हम लोगों के अंदर क्षमताएं हैं, यानी देवतुल्य हम बन सकते हैं, उसे समझना, वो है हमारा स्वादिष्ठान में। फिर हम अगर तीसरे चक्र की तरफ आ रहे हैं तो हमारा वहाँ पर चक्र है मणिपुर चक्र। मणि इन द सेंस, जैसे हमने फीमेल्स को लगता है कि मेरे पास ज्वेलरी होनी चाहिए, इतनी मणियाँ होनी चाहिए, तो मणि कहीं ना कहीं हमारे को एक आकर्षण की तरफ लेके जा रहा है। पर ये आकर्षण किसका है? हमारे शरीर का ज्ञान। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर हम मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें हमारे संयम से, जब वहाँ पर हमारा संयम हो जाता है, हमें विभूति मिल जाती है, हमें हमारे पूरे शरीर का ज्ञान हो जाता है।
अब देखिए पूरे शरीर का ज्ञान इन द सेंस, अगर हमारे शरीर में किसी भी अंग में कुछ भी विकृति होने लगी है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे किस पोर्शन में समस्या है। हमें पता है कि रोग एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर हमने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में समझा है कि जब तक किसी रोग का कारण अगर हमारे शरीर में आ गया है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तो किसी ना किसी रूप में वो हमारे शरीर में ठहराव करता रहेगा। तो मणिपुर चक्र क्या है? जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है, आयुर्वेद में बताया गया सप्त धातुओं के बारे में। वो भोजन हमारे सप्त धातुओं के रूप में हमारे शरीर को पुष्ट करता है। तो उन सप्त धातुओं के रूप में शरीर को पुष्ट कर रहा है, अगर वो पुष्टता ही ना मिले हमारे शरीर को तो क्या हम योग यात्रा कर पाएंगे? सपोज करो मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया है, ना मैंने प्राणायाम करके अपने शरीर को इस लायक बनाया कि मेरे अंदर ये प्राण तत्व विद्यमान रह पाए, यानी फिर क्या होगा, इन द सेंस कुछ पीरियड के बाद मुझे चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। क्या पता दूसरे तीसरे दिन ही मुझे चक्कर आ जाएं। अगर मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है तो क्या होगा, दूसरे तीसरे दिन चक्कर आ जाएं। पर हमारे तो ऐसे महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल इस स्टेज पे ले आए हैं कि हजारों साल हो गए हैं और वो ऐसे ही स्थिर है। कैसे हो पाए हैं वो? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को जान लिया है। अगर हम कहें उन्होंने अपने सभी चक्रों को जागृत कर लिया, जिससे उनका शरीर संतुलित है, चाहे वो जड़ अवस्था में हो पर शरीर है उनका, अदरवाइज शरीर में प्राण तत्व खत्म हो जाए। तो उन ऋषियों ने इस शरीर को जानकर, इसके शरीर की क्रिया विधि को जानकर अपनी क्षमताओं को बनाया कि कैसे मैं इस हवा से अपने शरीर को भी बनाए रख सकता हूँ, कैसे मैं सूर्य देव से एनर्जी लेके अपने शरीर को बना सकता हूँ। इसी पद्धति के आधार पर हमारी, अगर हम कहीं प्राणी हीलिंग और रेकी क्रिया करती हैं, सूर्य से अगर हम जाने, सूर्य से भी हम एनर्जी ले सकते हैं, जल तत्व से भी हम एनर्जी ले सकते हैं, पृथ्वी से भी हम एनर्जी ले सकते हैं। डॉक्टर जब कोई पेशेंट, अगर हम कहें बीपी का पेशेंट है तो डॉक्टर क्या बोलता है उनको कि आप पार्क में जाइए, घास पे घूमिए। क्यों बोलते हैं ऐसा? वो इसीलिए बोलते हैं कि हम पृथ्वी से एनर्जी ले सकें और एनर्जी लेके अपने शरीर को एनर्जेटिक कर पाएँ, यानी उसमें से जो रोग के कारण है, धीरे धीरे जो डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में है उसको ख़त्म कर सकें, अपने शरीर को हम अगर हम स्वास्थ्य की तरफ ले पाएँ, है ना। ये है हमारा मणिपुर चक्र। फिर मणिपुर चक्र के बाद अगर हम जाने, हमारा नेक्स्ट जो चक्र है वो यहाँ पर है हमारा अनाहत चक्र। अब अनाहत चक्र हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। योग में कहा गया है कि एक साधक के लिए आर्जव होना बहुत ज़रूरी है। आर्जव इन द सेंस हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, कोमलता होना। कैसे? जैसा हम लोगों ने हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमें दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। क्यों बोला है? क्योंकि हमारे हृदय में कोमलता बनी रहे। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो एक बार का बुरा किया हुआ व्यवहार जरूरी नहीं है कि हमें कभी दोबारा ज़िंदगी में परेशान नहीं करेगा। हमने वहाँ पर एक बीज उपजा दिया है। जैसे ज़मीन के अंदर हम गेहूँ डाल रहे हैं तो गेहूँ आती है ना, चना डाल रहे हैं तो चना आता है। ऐसे ही अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हम अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। एक बीज हमने उगा दिया है तो उसके बदले में जो हमने बोया है वही वापस मिलेगा। तो ये अनाहत चक्र ये कहता है कि हमें भावनात्मक रूप से कमज़ोर नहीं होना, मजबूत होना है। मजबूत इन द सेंस कि हमें हर एक कार्य सोच समझ के करना है, कि हमें कभी किसी को ना तो परेशानी करनी चाहिए, ना ही परेशानी कहते हैं जानबूझकर देनी चाहिए और अनजाने में भी नहीं देनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें जैसे मैंने भी आपको बताया कि दूसरों के साथ ऐसा समतुल्य व्यवहार, उसको बोलते हैं समतुल्य व्यवहार, जैसा हम हमारे लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करना। और दूसरा उसका कारण ये कि अगर हम दूसरे के दुख में द्रवित नहीं हो पा रहे हैं तो हमारा मनुष्य होना ही व्यर्थ है। मनुष्यता ही हमें जानवरों से अलग करती है, यानी यही व्यवहार। अब देखिए, शेर है, जंगल में रहता है,
हिरन खाना, खरगोश खाना उसको अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, पर हम लोग मजबूर नहीं हैं कि हम किसी भी प्राणी की हिंसा करके उसे खाएं। हम लोग मजबूर नहीं हैं, पर फिर भी हम करते हैं, तो इसका मतलब यह हमारे लिए गलत है। तो इसको एक तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे हम लोगों को तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ विद्यमान है, यहाँ पर फ्लैट एरिया में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग शाकाहारी रहकर जीवन को जीवित रूप में जी सकते हैं। पर कुछ एक ऐसी अगर विपरीत परिस्थिति रहे, कुछ एक ऐसे एरिया रहे जहाँ पर हमें भोजन के लिए ये सब कुछ, अगर हम कहीं शाकाहारी भोजन प्रोवाइड ना हो तो वहाँ कैसे जिए? वहाँ भी तो वो लोग खाते ही हैं मांस, तो हमने खा लिया तो क्या गलत कर दिया? तो वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हर एक जीव हो, उसके एक अगर हमने जाना हो, हमने जानते हैं, तो उसमें भी एक मेमोरी कार्ड वाली फीलिंग होती है। तो वहाँ पर स्तनधारियों का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्तनधारी के साथ, जैसे माँ हूँ मैं, तो मैं मेरे बच्चों को जब दुग्ध पान करवाती हूँ तो उसके साथ मेरी फीलिंग अटैच हो जाती है। तो ऐसे ही जो स्तनधारी हैं उनके साथ उनकी भावनाएं जुड़ती हैं, और जब अगर हम किसी स्तनधारी को खाते हैं तो चाहे वो बच्चा हो तो बच्चे के साथ देखो उसकी माँ की भी जुड़ गई है भावनाएं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पर बुरा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि यादाश्त चाहे वो इंसान की हो या पशु की, कहीं ना कहीं हम लोगों पर असर डालती है। क्योंकि जैसे मैंने सोचा है कुछ भी, मेरे सोचने मात्र से ही वो विचारधारा, जो मेरे विचार हैं वो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, और कभी ना कभी घूम फिर के वो मुझे प्रभावित करेंगे, या मैंने जिसके बारे में जो चिंतन किया उसे प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं वो फीलिंग उस तक भी जाती है। तो ऐसे ही अगर हम किसी स्तनधारी जीव को खा रहे हैं तो उसके भावनात्मक रूप से अटैचमेंट के कारण, उसकी मदर के साथ जो अटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो हमें किसी ना किसी रूप में हमें वो परेशान करेंगी, कहीं ना कहीं हमारा उसका अगर हमें कार्मिक अकाउंट पे करना पड़ता है। तो ये अनाहत चक्र हमें बताता है कि हमें दूसरों के प्रति वही भाव करना चाहिए जो हम हमारे लिए चाहते हैं। तो हमें दूसरों को सिर्फ रिस्पेक्ट देने के साथ साथ भलाई कल्याण, यानी अगर हम कहें ये हमें व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि हमें हमारे आप को निखारने के लिए क्या करना चाहिए और समाज में हम क्या कल्याणकारी योजनाएं लेके आ सकते हैं। फिर है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र से अगर हम जाने, हमारे यहाँ पर होता है हमारा विशुद्धि चक्र। अगर हम विशुद्धि चक्र को जाने, कंठकूप में हमारे महादेव ने, अगर हम योग की बात करते हैं और महादेव जी का नाम ना लें तो थोड़ा अजीब लगता है। हमारे महादेव जी ने यहाँ पर विष को ग्रहण किया, तो वो विष को ग्रहण किया किस लिए? समाज कल्याण के लिए, है ना। तो ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? विशुद्धि, यानी दूसरों को शुद्ध करने के लिए उन्होंने यहाँ पर विष को ग्रहण किया। तो यहाँ पर ये बताता है कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है तो आप यहाँ ग्रहण करें उसे विष के रूप में। अगर आप उसको दोबारा फिर बुरा करते हैं तो आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, वही चक्कर बनता रहता है। एक बार उसने आपके साथ बुरा किया, फिर क्या किया आपने उसके साथ किया, फिर वो आपके साथ कर रहा है, तो ये चक्कर चलता जा रहा है। उसे यहीं पर रोक लो, आगे मत बढ़ने दो, पूरे सिस्टम्स को इफेक्ट मत करो आप। तो विशुद्धि चक्र भी हमारी एक संभावना है कि हमें किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं करना, उसने अपना कर्म किया है। फिर हमारा नेक्स्ट है आज्ञा चक्र। हमने जाना है कि आज्ञा चक्र अगर किसी का जागृत हो जाता है तो आज्ञा चक्र के जागरण से ही उसे, अगर हम इसको शिव के तीसरे नेत्र के रूप में जाना है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। बिल्कुल सत्य है। आज्ञा चक्र अगर किसी का जागरण हो जाता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उसने यात्रा कर ली है, यहाँ तक की यात्रा हो गई है। हमने बात की थी एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की, वो यात्रा यहाँ तक है, मूलाधार से शुरू होकर आज्ञा चक्र तक ही वो यात्रा है। उन तीनों की आगे की यात्रा है, हम कहीं आज्ञा से सहस्त्रार तक की,
वो सिर्फ हमारे सुषुम्ना की है। तो आज्ञा चक्र हमें ये दिखाता है, हमें यह दर्शाता है कि हम लोगों के पास सब कुछ है और हमने उसको प्राप्त कर लिया है। ध्यान से सुनिए, हम लोगों के पास सब कुछ है और हमने उसको प्राप्त कर लिया है। एक भौतिक पक्ष से परे अभी हमें जाना है। ये भौतिकता की यात्रा थी यहाँ तक। अब हमारी जो यात्रा है यहाँ से आध्यात्मिकता की है। समझिए, यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत सी शक्तियाँ मिल जाती हैं। अगर हम उन शक्तियों के फेर में रह जाते हैं तो हम यही भौतिकता के युग में भटकते रहेंगे। पर अगर हमें उससे आगे जाना है, अगर हम कहें इसे विज्ञान की भाषा में हमारी खोज को आगे बढ़ाना है हमें, तो हमें इस भौतिकता के फेर में नहीं उलझना है, इस भौतिकता से आगे जाना है। यानी अगर हमें सिद्धियां प्राप्त हुई हैं तो उन सिद्धियों के फेर में नहीं रहना है। सिद्धियां कैसे हो सकती है? जैसे कि आप लोगों को हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन के माध्यम से हम दूसरों को अपने आचार विचार का प्रदान कर पा रहे हैं। सपोज कीजिए मुझे फ़ोन की ज़रूरत ना पड़े, मैं बिना फ़ोन के अपने मित्र से अपनी माता तक अपने संदेश को पहुंचा पा रही हूँ। तो क्या ये सिद्धि से कम है? कदापि नहीं, यह भी सिद्धि की तरह ही है। सपोज कीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो दोस्त है वो अमेरिका में क्या कर पा रहा है। मैं उसे, जैसे आपने महाभारत में सीन देखा होगा कि संजय पूरी महाभारत को चित्रित कर रहे हैं, जबकि वो वहाँ पर विद्यावान नहीं है, पर वो चित्रित कर रहे हैं, तो वो भी सिद्धि से कम नहीं है। यानी जो हमारा भौतिक युग में बिना एनी डिवाइस, यानी किसी भी डिवाइस के बिना हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, सिर्फ अपनी लेवल पर हम समझ पा रहे हैं, तो वो एक सिद्धि से कम नहीं है हम लोगों के लिए। तो प्राप्त हो जाना वो हमें आज्ञा चक्र के जागरण से प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने अपने भविष्य को जान लेना, हमने हमारे भविष्य को जान लिया हो, या फिर हमने किसी के भूत को जान लिया हो बिना उससे बात किए हुए। भूत भविष्य की जानकारी हमें आज्ञा चक्र के द्वारा भी हो सकती है, अपने किसी दूसरे की। अपने की तो भूत की हमें होती है कि हमारे पास्ट में क्या कुछ हो रहा है, किसी दूसरे की भी जान लेना, यानी उसका आज्ञा चक्र जागृत हो गया। अब इसका प्रदर्शन करना शुरू कर दे कोई कि मुझे इतनी जानकारी है, मैं किसी का ओरा देख सकती हूँ, औरों का ओरा देखना शुरू कर दे, तो क्या रहेगा, उसे आनंद आना शुरू हो जाएगा। लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और उसी में खेलता रहेगा बंदा। तो उसमें खेलने से यानी वहाँ पर ही ठहराव रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वो आगे की यात्रा मैंने जैसा कि आपको बताया था आध्यात्मिकता की है। वो ही हमारा, अगर हम कहीं कुंडली जागरण का सर्वोत्तम लक्ष्य रहा था। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि द्वंद्वों से परे हो जाता है, उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। आज्ञा चक्र तक का जो खेल है उस पर असर रहता है, पर आज्ञा चक्र से जब आगे चला जाता है तो कितनी ही विपरीत परिस्थिति रहे वो व्यक्ति अपने पद से अडिग नहीं हो पाता। और इसीलिए आज का टॉपिक मैंने रखा है ये कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुंडली जागरण की उपादेयता, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अभी, अगर हम कहें 2020 में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे हम सबको दुख हुआ है, चाहे वो हमारा साउथ एरिया में आने वाले तूफान का कारण रहा हो, गैस त्रासदी जो हुई थी चाहे उससे रहा हो, या फिर भारत और चीन के साथ जो सैनिक हमारे जा रहे हैं, भारतीय सैनिक, तो ये सब हम लोगों को कोविड-19 तो ऑफिशियली है ही ऐसा, तो ये तो सबके दिमाग पर एक कहीं भयानक छवि सी बना के जाएगा। इवन बच्चों तक के, बड़े समझ रहे, छोटे छोटे बच्चों को घर में रोक पाना, उन्हें समझाना इस चीज़ के बारे में, यानी कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पर हमें बुरा असर डाल रहे हैं ना चाहते हुए भी। तो इस द्वंद्व से बचे रहने के लिए जो ये यात्रा है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ पाए, हमारे ऊपर असर ना डालें, क्योंकि ये शरीर भी दिया हुआ ईश्वर का, लेना भी इससे ही है। अभी कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत जी
जिम के बारे में हम सब लोगों ने सुना है, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, इंडस्ट्री ने उनके साथ बहुत बुरा किया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप इतना ही सम्मान सेना को दे देते, किसान को दे देते, तो पता नहीं हमारा भारत कहाँ चला जाता। मैं इस परिप्रेक्ष्य में दोनों पे कटाक्ष नहीं करूँगी, पर मेरा मानना ये है कि अगर हम हमारी संभावना को समझ पा रहे हैं, हम खुद पर यकीन कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को इन घटनाओं से कुछ सीख लेनी चाहिए। वो सीख कैसे? तनाव के समय में हमारा अगर एक अच्छा मित्र होता, जैसे पॉसिबल डली है, तो ऐसी स्थिति नहीं आ पाती, ऐसा बोलते हैं। पर मैं मानती हूँ अच्छा मित्र होना जरूरी है जब आपके पास कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ना हो। पहला मित्र खुद को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा सच्चा मित्र आपका कोई दूसरा हो नहीं सकता। मुझे पता है सामाजिक होते हुए सबके, हर एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस है, इसीलिए वसुधैव कुटुंब का नारा देने वाला भी हमारा भारतवर्ष है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब कि पूरा संसार ही, पृथ्वी ही हम लोगों का परिवार है। पर फिर भी वो परिवार है, उन तक हमें हमारे भाव लेके जाने पड़ेंगे, है ना। जब तक हमारे वर्ड्स को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और कई बार तो होता है हमारे वर्ड्स को वो एक्सप्लेन करने के बावजूद भी उसी रूप में दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम खुद को समझें। हम करते क्या हैं, दूसरों से प्रयास करते हैं कि दूसरे हमें समझें। ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। दूसरा हमें सिर्फ तब तक समझ पाता है जब तक उसकी कोई नीड हो या उसके पास टाइम हो। कई बार नीड नहीं होती, टाइम नहीं हो पाता, तो व्यक्ति हम लोगों को चाह कर भी नहीं समझ पाता, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो। तो हमें दूसरे के टाइम की या दूसरे की नीड को नहीं देखना है, हमें समझना है कि हम इस धरती पे हम लोगों को भगवान ने अवतरित किया है, तो कुछ सोच समझ के किया है। उस लक्ष्य को समझें अपने, और वहाँ पर अग्रसर होए, ना कि इधर उधर भटकाव करें। अब सुशांत जी के बारे में मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनका, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे शरीर पंच तत्व से बना है, पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है। तो उनका हम मान सकते हैं कि आप पता समय ही, मृत्यु का कारण ही भगवान ने यही लिखा हो। जो भक्ति योग से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि भगवान ने जन्म दिया और भगवान ने ले लिया। अब कर्म योगी इसको कैसे जोड़ेगा? कर्म योगी सोचेगा उसने अपना कर्म किया, अपना 100% दिया, अब जो होना था उसके भाग्य में लिखा था, क्या पता कौन से जन्म के संस्कार थे जिसके कारण उसको ऐसे आत्महत्या जैसा स्टेप उठाना पड़ा। ये कर्म योगी सोच सकता है। अब ज्ञान योगी क्या सोच सकता है इसके बारे में? ज्ञान योगी ये कहता है कि उसके जो व्यक्ति है, सुशांत सिंह जी थे, उनको जितना यहाँ पर अपना पे करना था, यानी संसार में, इस धरती पर, भारतवर्ष में जितना उनका कर्म था उन्होंने किया, जो भूमिका अदा करनी थी वो की। वो हम लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन भी थी कि एक छोटी सी उम्र 34 की एज में उन्होंने मीडियम परिवार से होते हुए भी बहुत कुछ गेन कर लिया। तो संभावना सबके पास है। एक ज्ञान योगी ने वहाँ से ज्ञान निकाला। डिपेंड करता है कि हम क्या सोच पाते हैं। तो हमारा जो कुंडली जागरण है वो हमें यही बताता है कि पॉजिटिव फीलिंग के साथ हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें हमारी सर्वोत्तम संभावनाओं को खोजना है। और उन सर्वोत्तम संभावनाओं को हम तब खोज पाते हैं जब हमारा ये शरीर स्वस्थ हो। तो इन शरीर कब स्वस्थ हो पाएगा? जब हमने बात की है 6 चक्रों की, जहाँ तक ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी रहती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की यात्रा है। ये 6 चक्र जब हमारे संतुलित हो पाएंगे तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ हो पाएगा तभी हमारा मन स्वस्थ हो पाएगा, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। तो कुंडली जागरण भी यही कहता है कि हमें हमारी ऊर्जा को एक विशेष पथ पर लगाना है, और उस विशेष पथ पर लगाने के लिए पहला कार्य हमारा शरीर के प्रति उत्तरदायित्व है। तो हठ योग की साधना अगर हम कहें
वहाँ पर आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध के बारे में बताया है, धारणा, ध्यान, समाधि जो हमारे हैं। तो वहाँ पर धारणा के बारे में न बताते हुए हठ योग में प्रत्याहार के बारे में बताया है, अष्टांग योग में धारणा बताया है। तो इन सब का क्या रोल है यहाँ पर? इन सब का रोल ये क्या है? आसन। आसन के बारे में बताया है कि जब तक हम स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक नहीं बैठ पा रहे तो वो हमारी आसन की स्थिति नहीं है। अब स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक की कुंडलिनी जागरण में क्या योगदान है? कुंडलिनी जागरण में योगदान यह है कि जब तक, यानी हम 45 मिनट्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रह पाएगी, तब जाकर वो ऊर्जा ऊर्ध्ववेता हो पाएगी, यानी ऊपर की तरफ जा पाएगी। इसीलिए आसन का योगदान है यहाँ पर। बात की अब हमने प्राणायाम की, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि हमारे, अगर हम कहें षट चक्र पूर्णतः प्राण में होने जरूरी है, यानी उनमें प्राण अगर प्रॉपर रहेगा तब जाकर वो हमारे हर एक चक्र सिस्टम्स के साथ जुड़ा हुआ है, यानी उस सिस्टम से संबंधित रोग हमें फिर दुखी नहीं कर पाएंगे अगर वो चक्र जागृत है। जैसे मूलाधार चक्र की मैं उदाहरण देके बोलती हूँ। मूलाधार चक्र अगर हमारा कमजोर है तो इसका मतलब ये है कि हमें कब्ज जैसे रोग हैं। तो कब्जे से रोग होने के कारण, जैसे आपने ऐड भी देखी होगी कि अगर कोई ढंग से फ्रेश नहीं हो पा रहा है तो क्या होता है नेक्स्ट, सुबह वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहा, ढंग से बातचीत भी नहीं कर पाता है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से, एक छोटा सा रोग है कि कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब होगी। तो वो दिनचर्या, रात्रिचर्या भी डिस्टर्ब हो जाती। कई बार रात में बैक पेन भी हो जाता है। बहुत से लोगों को पेशेंट्स बताती हैं कि रात्रि में उनके बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। तो दिनचर्या, रात्रिचर्या अगर हमारी ढंग से नहीं जा पा रही है रोगों के कारण, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं हम कुंडलिनी को जागृत कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो हमें हमारे शरीर को समझना पड़ेगा, उसके प्रति जागृत होना पड़ेगा, फिर हमारी संभावनाओं को समझना पड़ेगा। धन्यवाद। शायद समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप सब में से किसी का कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ। मैं देख रही हूँ अभी कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं आया है, तो जब भी होगा अगर किसी का प्रश्न तो मैं उसका उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूँगी। इसके साथ साथ मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग, जैसा मैंने पहले कहा था, हमने हमारे ग्रंथों से ही सीखा है। सच्चाई बोलती हूँ, मैंने हमारे ग्रंथों से सीखा, अपने गुरुजनों से सीखा है कि जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, या जो हमारे शरीर में वही ब्रह्मांड में है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए अपने इस जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। भगवान ने अगर हम कहीं टाटा रतन जैसों को कोई अलग से विद्या नहीं दी थी, कोई अलग से उन पर कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई थी। उन्होंने कर्मशील होकर अपने पे यकीन करके ही यहाँ तक की यात्रा की है, और कोशिश करेंगे कि हम सब भी वहाँ तक पहुँच पाएँ। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी उनकी तरह अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे और भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में भी अपना परचम लहराएंगे। धन्यवाद।